अच्छा व्यूवर्स, हमारे साथ प्रोफेसर तनवीर साहब मौजूद है। सर आप देख रहे हैं कि बच्चों का यहाँ पे पेपर नहीं कंडक्ट होने दिया। ये जो टीचर हैं बेसिकली आपको पता है ऑथराइज्ड होते हैं, इन्होंने अच्छी खासी डिग्री हासिल की होती है, बकायदा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की होती है। तो ये जो 300 बच्चे का पेपर ही नहीं कंडक्ट हुआ और उनके पेरेंट्स आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे को पेपर देने दिया जाए, वो नहीं देने दिया गया और उनका एक पूरा साल ज़ाया हो गया। और आपको पता है बाज़ का बच्चे इस अपनी डिग्री को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो सर ये कैसा निज़ाम है? क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि ये हमारा बेसिकली जंगी ये निज़ाम यहाँ पे चल रहा है कि आपको जंग के लिए वो रेडी कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मुझे अफसोस हुआ, मैं सारी रात सो नहीं सका। हमारे जो ये तालिब इल्म है हमारी औलाद है और ये इनको भी अपनी औलाद समझना चाहिए। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया होती है ये सारे बच्चे उनकी औलाद हैं और उनको समझना चाहिए। जब वो इन बच्चों को अपनी औलाद नहीं समझेंगे तो इसका मतलब उनकी औलाद को कोई अपनी औलाद नहीं समझेगा। अगर एक बच्चे से ज़रा सी गलती होती है तो क्या उसको घर से निकाल देते हैं? क्या उसको गोली मार देते हैं? अगर बच्चे से गलती होती है तो उसको बड़े प्यार से डील करें, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आप उसको पढ़ के धक्का दे रहे कुएं में। तो इस तरह का जालिमाना जो है ना रवैया नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल से सर ये जो 300 बच्चे का पेपर कैंसिल किया गया है, बहुत जुल्म हुआ उन बच्चों पे। और मुझे पता चला था कि बच्चों की माएँ उनके पाँव में पड़ी हैं, लेकिन अफसोस कि उन जालिम लोगों ने बच्चों की इल्तिजा पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये जेल में रखें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं, ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं, हम इनको लीड करेंगे और जब ये मुत्तहिद होंगे तो कोई ताकत इनसे इनका मुस्तकबिल नहीं छीन सकती। आपके ख्याल से हमने पूरी कोशिश करनी है कि एमए को भी बहाल कराना है। ये जो सेमेस्टर सिस्टम के वजह से इन्होंने जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मसला पैदा किया है उसके पीछे यही वजह है। ऐसी है सर। आपके ख्याल से जो 300 बच्चे का पेपर ही नहीं लिया गया, क्या इनको प्रमोट किया जाएगा कि इनका साल ज़ाया है? बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर उन्हें पेपर लेना होता तो वो बाद में कहते बच्चों यार गलती हुई है, हम आपका पेपर ले लेते हैं। मगर वो बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझते तो यार देखो अल्लाह की ज़ात कहती है मैं उसके लिए रास्ते खोलती हूँ जो मेरी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो इनको तो पता ही नहीं है। ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इनको बाद में पता चलेगा जब इनके साथ ट्रेजेडी होगी। और जब ट्रेजेडी होगी तो ये वाकया इनको याद कराएगा, इन बच्चों की बददुआएं इनको याद कराएंगी, फिर ये रोएंगे मगर उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। सर आपके ख्याल से 300 बच्चा जो होगा इनका लाइक साल पूरा इनका ज़ाया हो गया, तो ये इन्होंने इन 300 बच्चे को क्या तरबियत दी है? मुझे तो हैरानगी हो रही है। ये जो आपको पता है एग्जामिनर होते हैं, ये खुद इन्होंने एक अच्छी खासी डिग्री हासिल की होती है, बाकायदा हायर एजुकेशन इनके पास होती है, लेकिन इनको क्या बच्चों पर रहम ही नहीं है। इन्होंने बच्चों का पकड़ के पूरा साल ज़ाया कर दिया। उसमें आपको पता काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनके आखिरी चांस थे, जिनके उसके बाद दोबारा पेपर ही नहीं कंडक्ट किए जाने थे। तो बात है ना इनकी बेरहमी देख लिया। जब इनकी बेरहमी यहाँ पर है तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में किस तरह बेरहमी शो कर रहे होंगे उन बच्चों के साथ जो बेचारी गरीब घरानों के लिए से आई उधर एडमिशन लिए और उनके खिलाफ फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया। इतना बड़ा माफिया। मैं आज अपने तमाम नौजवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से जो लोग हैं, हमारे पास तो सारे बच्चे आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, रेंजर, आर्मी, इन तमाम बच्चों को कहूँगा कि आपने अपने हक के लिए लड़ना है। आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको मास्टर की प्राइवेट सेक्टर में डिग्री की इजाज़त दी जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो आपको बहुत पीछे धकेल दिया जाएगा। लेकिन हमने अपने हक के लिए लड़ना है। हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना सिपाही बना ले, हमारी जान इस बच्चों के लिए कुर्बान हो जाए। सर आपके ख्याल से ये जो 300 बच्चे हैं बेसिकली इनका आपको पता है ये जो भी इनका साल ज़ाया हो गया, क्योंकि आपको पता है ये 300 बच्चे के लिए तो दोबारा से रोल नंबर स्लिप नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेगी? हम पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर तालीम एक्शन लेगा इनके खिलाफ? बात यह है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उनको जो है वो जगाया जाए, क्योंकि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। उनको जगाया जाए कि इन मासूम बच्चों को जिनको आपने पेपर से आउट किया है, इनको किसी भी हाल में इनका पेपर लिया जाए। ये नहीं है इनको अपनी औलाद की तरह समझें। अगर एक बच्चे से गलती होती है इसका मतलब मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि रास्ते में 100 मसले मसाइल होते हैं। ये नहीं है कि आप एक बच्चा 20 मिनट लेट हो गए तो आप कहेंगे जी पेपर देने की इजाज़त नहीं चाहिए। जी बिल्कुल व्यूवर्स, ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारी वो रोड्स ऐसी नहीं है कि स्टूडेंट के लिए खुसूसी तौर पे प्रोटोकॉल होता है। आपको पता है ये बेसिकली साउथ कोरिया जहाँ पे जिस दिन बच्चों का पेपर होता है वो तमाम
तमाम ट्रैफिक को ही बंद कर दिया जाता है, सिर्फ बच्चों की जो आमदोरफ्त होती है उसकी इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये आपको पता है ये वो जगह थी जहाँ पे बच्चों का फ्यूचर बनता है, मुस्तकबिल बनता है, और इसी जगह पे ही जब बच्चा आके मायूस हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो खुदारा हमारे स्टूडेंट्स को ये कीड़े मकोड़े ना समझा जाए, क्योंकि यही पाकिस्तान की मुस्तकबिल है और इन्होंने ही आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो खुदारा वज़ीर तालीम से मेरी दरख्वास्त है कि जो ये 300 बच्चे का बेसिकली पेपर नहीं कंडक्ट किया गया, इनको लाजमी इनके बारे में गौर व फिक्र की जाए, इनका साल ना ज़ाया किया जाए, तो इनके बारे में लाजमी सोचिएगा। और मुझे उम्मीद है पंजाब यूनिवर्सिटी के भी उन स्टाफ से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी एजुकेटेड लोग हैं, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप एक समझदाराना बेसिकली फ़ैसला देंगे और आप इन स्टूडेंट्स को अपना ही बच्चा समझ के इसके अकॉर्डिंग फ़ैसला देंगे। तो इसी के साथ व्यूवर्स अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।